शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 28वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 28वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है। अविद्या, अस्मिता आदि जो क्लेश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो मल हैं, ये जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि का नाश हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। जब तक अविप्लव वाली विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती है, तब तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों योग के अंगों का अनुष्ठान करते जाएंगे, त्यों त्यों ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इस 28वें सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, योगांगानि अष्टौ अभिधायिष्यमानानि। योग के अंग 8 हैं और आगे हम कहेंगे। योग के अंग 8 प्रकार के हैं, इनको हम आगे कहेंगे, आगे उनकी व्याख्या करेंगे। वो कौन से हैं, इस संदर्भ को लेकर के, योग के वो 8 अंग कौन से हैं, क्या नाम है उनका, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 29वें सूत्र में स्पष्ट किया है। तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अब योग के अंगों का अवधारण किया जाता है, योग के अंगों का निश्चय किया जाता है। वो कौन कौन से अंग हैं, भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते। अब योग के अंगों का निश्चय किया जाता है। और क्या निश्चय है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टौ अंगानि। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अष्टौ अंगानि, 8 प्रकार के अंग हैं। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए, जब सूत्र को बोला है तो संस्कृत में जिस रूप में बोला जाता है उसी रूप में बोला, और हिंदी में जब बोला तो जिस प्रकार से हम हिंदी में बोलते हैं उसी प्रकार बोला। संस्कृत में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टौ अंगानि संस्कृत में है। हिंदी में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के अंग हैं।
योग के ये 8 अंग हैं। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, यथाक्रमम एषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। इस सूत्र की कोई विशेष व्याख्या नहीं की है, केवल संक्षेप से कह रहे हैं। यथाक्रमम एषाम अनुष्ठानम स्वरूपम च वक्ष्यामः। यथाक्रमम, जिस क्रम में योग के 8 अंग हैं, उसी क्रम से, क्रम के अनुसार, यथाक्रमम, क्रम के अनुरूप, अर्थात यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। यह है क्रम। यथाक्रमम एषाम, इन 8 अंगों के अनुष्ठानम, अनुष्ठान करना, किस प्रकार से अनुष्ठान करना, किस प्रकार से इन 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करना, इनके अनुष्ठान को किस प्रकार करना, और स्वरूपम, इनके स्वरूप, इनके लक्षण, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, आसन किसे कहते हैं, इनके एक एक का जो स्वरूप है, इनका जो लक्षण है, इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनको हम आगे वक्ष्यामा कहेंगे, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। इस सूत्र में केवल 8 अंगों को गिनाया है और महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है इन 8 अंगों को किस प्रकार अपने जीवन में धारण करना है और इनका क्या स्वरूप है, इनका लक्षण क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनको हम आगे आने वाले सूत्रों में कहेंगे, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। 29वां सूत्र समाप्त हो गया। अब आगे 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार करेंगे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तत्र, तत्र वहां पर या उनमें, इन 8 अंगों में पहला जो अंग है यम, इस यम को लेकर के विचार करते हैं। वो कहते हैं तत्र, इन 8 अंगों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः, ये 5 यम हैं। अहिंसा 1, सत्य 2, अस्तेय 3, ब्रह्मचर्य 4 और अपरिग्रह 5। ये पांचों को यमाह, यम कहते हैं। यम के स्वरूप को यहां पर प्रस्तुत किया है महर्षि पतंजलि ने। यम का अभिप्राय है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन पांचों का सामूहिक नाम यम कहलाता है। और इनको यम क्यों कहते हैं? यम को यम क्यों कहते हैं, इसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। इस यम शब्द में जो धातु है उसका अर्थ है उपरम। यम उपरमे, उपरक्त होना, अलग होना, हट जाना। ये पांचों यम किसी को हटाते हैं, किसी को पृथक करते हैं, किसी को अलग करते हैं।
किन से? किसी को किसी से अलग करते हैं। उपरम्यन्ते, उपरम्यन्ते, निवर्त्ययन्ते। सर्व दुखेभ्यः मनसेन्द्रियाणि इति यमाः। यम का अभिप्राय है उपरम्यन्ते अर्थात निवर्तयन्ते। उपरम्यन्ते निवर्तयन्ते, हटा देते हैं। किन से? सर्व दुखेभ्य, समस्त दुखों से। किनको हटाते हैं? मनसेन्द्रियाणि, मन और इंद्रियों को। मन और इंद्रियों को समस्त दुखों से ये यम हटाते हैं, पृथक करते हैं, इसलिए इसका नाम है यम। यम उसको कहते हैं जो मन और इंद्रियों को समस्त विषय दुखों से हटा देते हैं। उपरम्यन्ते निवर्तयन्ते सर्व विषय दुखेभ्य, समस्त विषय दुखों से। रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी जो विषय है, इन विषयों में जो दुख हैं, इन दुखों को ये हटा देते हैं। सर्व विषय दुखेभ्य, समस्त दुखों से किनको हटाते हैं? मनसेन्द्रियाणि, मन और इंद्रियों को इन समस्त दुखों से, विषय दुखों से हटा देते हैं, इसलिए इनका नाम यम है। और जो व्यक्ति इन यमों का पालन करता है, इन यमों को अपने जीवन में उतारता है, धरती पर इनको लाता है, वह व्यक्ति दुखों से पृथक हो सकता है। दुखों को दूर करने वाले हैं ये यम। और इन पांचों यमों में पहला यम है अहिंसा। अहिंसा एक शब्द है हिंसा। हिंसा और अहिंसा दोनों अलग अलग शब्द है। हिंसा का विपरीत अहिंसा है। हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं, इसका बोध सम्यक रूप से, उचित रूप से, ठीक प्रकार से, प्रमाण पूर्वक जब नहीं होता है, तब व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट को प्राप्त होता है, अपने जीवन को व्यर्थ बना लेता है, सारहीन बना लेता है, प्रयोजनहीन बना लेता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं, इन दोनों बातों को उचित रूप में समझने की आवश्यकता है। लोक में, संसार में हिंसा के बारे में, अहिंसा के बारे में जो प्रचलन है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं देना है, कोई कष्ट नहीं देना है, कोई पीड़ा नहीं देना है। इसी को अहिंसा माना जा रहा है। यानी दुख न देना, पीड़ा न देना, कष्ट न देना, सताना नहीं, मारना पीटना नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो हिंसा है, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अहिंसा है। यह मान्यता संसार में है। क्या इस मान्यता का पालन कोई कर सकता है इस रूप में? जिस रूप में, जिस मान्यता को लेकर के संसार में चला जाता है, चलाया जाता है, ऐसी मान्यता को लेकर के
संसार में किसी भी प्रकार की कार्य की उचित रूप में सिद्धि नहीं हो सकती। यहां पर केवल दुख न देना, केवल पीड़ा न देना, केवल सताना नहीं, इतनी मात्रा को, इसी स्थिति को अगर यदि हिंसा माना जाए तो नहीं चल सकता। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा आत्मा नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो दूसरे को दुख नहीं देता हो, कष्ट नहीं देता हो, पीड़ा नहीं देता हो, सताता नहीं हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्येतर कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा शरीरधारी आत्मा नहीं है जो दूसरों को दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं देता हो। दुख देना मात्र हिंसा नहीं है, दुख न देना मात्र अहिंसा नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि दुख देना ही हिंसा हो तो समझने का प्रयत्न करना। माता पिता दुख देते हैं, माता पिता दुख देते हैं, गुरु आचार्य दुख देते हैं, समाज भी दुख देता है, राष्ट्र दुख देता है, विश्व भी दुख देता है, भाई दुख देता है और बहन भी दुख देती है, पति दुख देता है, पत्नी भी दुख देती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख नहीं देता हो। दुख देना मात्र हिंसा नहीं हो सकती, दुख न देना मात्र अहिंसा नहीं हो सकती। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। दुख तो सभी सभी को देते हैं, और तो और दुनिया में जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जिसको सृष्टिकर्ता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, परमपिता परमेश्वर तो सबसे अधिक दुख देता है। ईश्वर जितना दुख देने वाला इस संसार में और कोई पदार्थ नहीं हो सकता। यदि दुख देना मात्र ही हिंसा हो तो दुनिया में सबसे बड़े हिंसक परमपिता परमेश्वर हो जाएगा। इसलिए दुख देना हिंसा नहीं है, केवल दुख देना मात्र हिंसा और केवल दुख न देना मात्र अहिंसा ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।